बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 का पार्ट 3 है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स। ये रिएक्शन को जो है हम समझेंगे दो एक्टिविटी के थ्रू। पहला एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.3 और सेकेंड एक्टिविटी जो हम लोग करेंगे वो होगा एक्टिविटी 2.4। तो दोनों को बारी बारी से समझते हैं। अब इस एक्टिविटी में जो है अरेंजमेंट जो है कुछ इस तरह से होगा। ये एक्टिविटी आपको लैब में करना है और टीचर के गाइडेंस के अंदर ये आपको परफॉर्म करना है। अब देखिए इस एक्टिविटी में करना क्या है। 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules। क्या करना है हमें, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब प्योर नहीं लेना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए लेते हैं कि उसका जो स्ट्रेंथ हो वो कम हो जाए, ठीक है, अदरवाइज वायलेंट रिएक्शन होगा। एंड ऐड अ फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स किसको बोलते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा को हम लोग एक्चुअली ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पहले एसिड लेना है, एसिड में जो है जिंक ग्रेन्यूल्स डालना है, ठीक है। अब देखिए ये मेरा जो है अरेंजमेंट है। ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में जो है सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद हमने इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स इसमें डाला। जब जिंक ग्रेन्यूल्स हमने डाला तब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पे एक बकेट है, बकेट में क्या है, सोप सॉल्यूशन। ये थर्ड पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट क्या था, ध्यान रखना है हमें पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, उसमें थोड़ा सा जिंक ग्रेन्यूल्स डालना है। थर्ड क्या है, हमें सोप सॉल्यूशन लेना है, वाटर नहीं लेना। अब मैं आगे बताऊंगा कि क्यों सोप सॉल्यूशन लेना है। तो फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। अब आपको जैसे मालूम है हाइड्रोजन गैस जो है वो तुरंत जो है फायर कैच करता है। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से बबल के फॉर्म में निकला और जैसे ही मैं कैंडल लेके जा रहा हूँ वो इमीडिएट जो है फायर जो है कैच कर ले रहा है विद अ पॉप साउंड। तो ये कैरेक्टर्स है, हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। अब देखो यहाँ पे सोप सॉल्यूशन क्यों मैंने लिया, अगर सोप सॉल्यूशन नहीं लेता तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ आके और ये डिस्पर्स होके यहाँ से निकल जाता। सोप सॉल्यूशन से क्या हुआ, सोप जो उसमें प्रेजेंट है उसके कारण यहाँ पे जो है ये बबल के फॉर्म में ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हुआ। तो हमने क्या देखा, जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है, मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो क्या बन रहा है, मेरा हाइड्रोजन बन रहा है, कन्फर्म है। प्लस और भी कुछ बनेगा। तो चलो अब इसी रिएक्शन को हम देख लेते हैं कि हमारा रिएक्शन क्या हो रहा था, जिंक हो रहा था प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऊपर, आप लोग समझ जाना, ठीक है। ये जस्ट रफ में समझा रहा हूं। अब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, जैसे मैंने बताया था एसिड जब ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है प्लस सल्फेट आयन ये बनता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है ब्रेक होने के बाद। अब मेरा क्या बन रहा है, अब ये बन रहा है हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस ZnSO4। अब ये क्या है, ये गैसियस फॉर्म है और ये मेरा इसको बोलते हैं सॉल्ट। तो क्या बना, पहले एक्टिविटी से क्लियर हो गया, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है, ठीक है। पहला एक्टिविटी हम समझ गए हैं, इसी को जो है यहाँ पे समझाया है और ये लिख रहा है कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, जो मैंने ऊपर आपको लिख के बता दिया। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ओके। तो एक्टिविटी 2.3 क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं। अब सेम मेटल का रिएक्शन हम बेस के साथ कराएंगे, तो वो एक्टिविटी है मेरा एक्टिविटी 2.4।
अब देखिए एक्टिविटी 2.4 में क्या कर रहे हैं, प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। अब देखो पहले एक्टिविटी में क्या था, पहले हमने लिया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन यहाँ पे क्या लिया है, ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल पहले लिया है। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 ml जो है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिया, ठीक है। एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, पहले में हमें और दूसरे में क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया। अब देखो जब सेम जो एपरेटस अरेंजमेंट है, ठीक इसी तरह के एपरेटस अरेंजमेंट में मैंने क्या किया, सबसे पहले लिया यहाँ पे जिंक ग्रेन्यूल्स, उसके बाद उसमें 2 ml जो है NaOH जो है डाला, उसके बाद हमें क्या मिला, देखो ये रिएक्शन होगा, ये जिंक ग्रेन्यूल्स प्योर जिंक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद जब डाल रहे हैं तो मेरा बन रहा है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन। ये क्या है, ये भी सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन, यानी कि क्या हुआ, अगर मेटल मेरा रिएक्ट करेगा एसिड या बेस के साथ तो क्या बनेगा, क्या मुझे मिलेगा, कंफर्म हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया, प्लस सॉल्ट मिला, ठीक है। अब देखो अब बात ये है, क्या सारे मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड बेस के साथ, नहीं, ये ट्रू नहीं है। ऑल मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद एसिड और बेस, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू एंड फॉल्स में आपको दे सकता है। ऐसे एक क्वेश्चन बना सकता है कि ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड गिव हाइड्रोजन गैस, ट्रू और फॉल्स, तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स, ऑल मेटल नहीं, ठीक है। और जो मेटल जो है रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है वो उसका एक लिमिटेशन है, जो इस बुक में दिया हुआ है सिर्फ आपको वही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मेरा पार्ट 3 रहा। अब नेक्स्ट जो है पार्ट 4 में मैं बताऊंगा कि एसिड और बेस, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जो है लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और हार्ड वर्क करते रहो। टिल देन गुड बाय।